देखा चैप्टर नंबर 15 तीन शर्तें। उसके अंदर हमने देखा था सीन 1 कि सीन 1 में क्या होता है। तो जो चंद्रभानु और गोपाल भांड है वो दोनों चंद्रभानु के घर शतरंज खेल रहे हैं और गोपाल भांड है वो राजा कृष्णचंद्र है उसका बहुत ही खास मित्र था। तो सब जो सभापति यानी कि राजा कृष्णचंद्र थे उनकी सभा के जो सब सदस्य थे वो गोपाल से बहुत ही जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि गोपाल भांड वो बहुत हाजिर जवाबी इंसान था और अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही फेमस था। तो जो चंद्रभानु नाम का जो मंत्री है राजा कृष्णचंद्र का वो गोपाल भांड से बहुत ही ईर्ष्या करता था। तो उसने गोपाल भांड को हराने के लिए एक योजना बनाई। उसने गोपाल भांड को अपने घर बुलाया शतरंज खेलने के लिए और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही घमंड है, तो तुम अपनी बुद्धि से एक काम नहीं कर सकते। तब गोपाल भांड क्या कहता है कि वह कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता अपनी बुद्धि से। तो चंद्रभानु उसे कहता है कि तुम राजा का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। तो दोनों के बीच में शर्त होती है कि जो गोपाल भांड राजा कृष्णचंद्र का कुर्ता उतरवा दे अपनी बुद्धि से, तो चंद्रभानु है वो गोपाल भांड को 500 रुपये देता है इनाम के रूप में। और अगर ऐसा गोपाल भांड ऐसा नहीं कर पाता है तो गोपाल भांड को चंद्रभानु को 500 रुपये देने, ऐसे दोनों के बीच में शर्त होती है। ये सीन 1 में होता था, ये देखा था। आगे सीन 2 में क्या होता है, तो सीन 2 में हम देखते हैं कि राजा कृष्णचंद्र की सभा गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। राजा कृष्णचंद्र उनकी सभा भरी हुई थी, सब सदस्य बैठे थे और गोपाल भांड आता है उछलता कूदता दौड़ता दौड़ता आता है। गोपाल भांड क्या कहता है, भांड झुककर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। गोपाल भांड क्या कहता है, झुककर राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि मेरे अंदर एक अचानक दिव्य शक्ति, अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। दिव्य शक्ति यानी कि अलौकिक, डिवाइन। बताया गया है मीनिंग दिव्य शक्ति का। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक। की अलौकिक शक्ति की डिवाइन कि ऐसी अजीब सी शक्ति मेरे अंदर आ गई है अचानक से, कि एकाएक मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई है, दैविक शक्ति की, जिससे क्या होता है कि मैं कोई भी अंदर की जो चीज है वो देख सकता हूँ जो कोई नहीं देख सकता है। कैसी मेरे अंदर शक्ति आ गई है। तो राजा मुस्कुराते हुए, अच्छा कोई उदाहरण पेश करो। तो राजा हंसते हैं और क्या कहते हैं कि ऐसा है तो तुम एक उदाहरण पेश करो, यानी कि एक एग्जाम्पल दो तो कि कैसी शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई है कि तुम देख सको और हम सब ना देख सके। गोपाल भांड, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। क्या कहते हैं गोपाल भांड की राजा को कहते हैं कि राजा मुझे आपके दाहिने कंधे पर यानी कि शोल्डर पर एक छोटा सा तिल दिखाई दे रहा है। जो महाराज को कहता है कि मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है। राजा ने कुर्ता पहना था और तिल अंदर दिखता, राजा को ऐसा लगा, सबको ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रहा है। राजा को भी पता नहीं था कि उसके दाहिने कंधे पर तिल है कि नहीं है। तो वो राजा को कहता है कि मुझे आपके दाहिने कंधे पर तिल दिखाई दे रहा है। राजा आनंद लेते हुए, अच्छा ऐसा है। राजा को मजा आ गया। राजा आनंद लेते हुए यानी कि वो खुश होते और क्या कहते हैं, अच्छा ऐसा है कि चलो मैं देखता हूँ। गोपाल भांड, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजाधिराज, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या कहता है गोपाल भांड कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ, कि मैं श्योर कह रहा हूँ कि ऐसा है ही। और राजाधिराज, राजाधिराज का मतलब होता है कि राजाओं की राजा, उसे कहते हैं राजाधिराज।
और स्पष्ट का मतलब है साफ, कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा, मुझे आपका दिल स्पष्ट यानी कि साफ दिखाई दे रहा है। आगे राजा क्या कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और अगर न हुआ तो तुम मुझे 100 रुपये देना। क्या कहते हैं राजा कि अच्छा ऐसा है, तो चलो हम शर्त लगाते हैं कि अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ, तो राजा बोलते हैं गोपाल भांड को कि तिल होगा तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और अगर नहीं होगा तो तुम मुझे 100 रुपये देना। दोनों के बीच में शर्त लगती है। गोपाल बहुत हैरान होता है, गोपाल चौंक जाता है कि राजा ने मेरे साथ क्यों शर्त लगाई। गोपाल भांड अपने आप से, महाराजा अपने सभापतियों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते। आज क्या बात है राजा से, महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है। गोपाल भांड अपने आप यानी कि मन में विचार करता है कि ये राजा है, राजा कभी भी अपने सभा के जो सदस्य है यानी कि अपने मंत्रियों के साथ कभी भी वो शर्त नहीं लगाते, पर आज ऐसी क्या बात है कि उन्होंने मेरे साथ शर्त लगा ली। तो वो राजा को कहते हैं कि राजा मुझे आपकी, महाराज की मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। राजा क्या करते हैं, अपना कुर्ता उतारते हैं सभापद में, कि सब सभा के सदस्य बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, उनके सामने अपना कुर्ता उतारते हैं। राजा क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर, कि मेरे कंधे पर कोई तिल दिखाई दे रहा है, सबको राजा पूछ रहे हैं। गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, नहीं महाराज। गोपाल भांड क्या करता है, निराश हो जाता है कि जैसे ऐसा नाटक कर रहे हैं कि मैं उदास हो गया, कि शर्त हार गया, ऐसे सिर्फ मुंह लटका कर कहता है कि नहीं महाराज, तिल तो नहीं है आपके दाहिने कंधे पर। राजा प्रसन्नतापूर्वक, तो मैं शर्त जीत गया। राजा प्रसन्नतापूर्वक यानी कि बहुत खुशी से, राजा क्या कहते हैं, तो मैं शर्त जीत गया, क्योंकि राजा ने गोपाल भांड से शर्त लगाई थी कि अगर तिल होगा तो वह गोपाल भांड को पैसे देगा, और अगर तिल नहीं होगा तो गोपाल भांड को राजा को पैसे देने थे। तो राजा कहते हैं कि मैं शर्त जीत गया। क्यों राजा खुश थे, क्योंकि गोपाल भांड बहुत अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही फेमस था। तो राजा को ऐसा लगा कि मैंने गोपाल भांड को हरा दिया, इसलिए राजा बहुत ही खुश हो गए। गोपाल भांड 100 रुपये देते हुए, महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। गोपाल भांड को अभी भी वो समझना था कि राजा कभी शर्त नहीं लगाते हैं मंत्रियों के साथ। तो गोपाल भांड ने राजा को पैसे दिए 100 रुपये, क्योंकि वो शर्त हार गया था। और वह राजा को पूछता है कि राजा मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। राजा हंसी रोकते हुए, कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपये निकलवा ले उसे वह 100 रुपये देगा। चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही कोशिश करूं, और आज ही अवसर मिल गया। मैं हैरान हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। राजा आंसर देते हैं गोपाल भांड को कि मैंने तुम्हारे साथ क्यों शर्त लगाई। तो राजा क्या कहते हैं, हंसी रोकते हुए, राजा को बहुत ही हंसी आ रही थी क्योंकि उसने गोपाल भांड को हरा दिया था। तो राजा अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं कि कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था, कि चंद्रभानु था जिसने गोपाल भांड के साथ भी शर्त लगाई थी। तो चंद्रभानु योजना बनाई थी, तो उन्होंने क्या सभा को बोला कि जो गोपाल से 100 रुपये निकलवा लेगा उससे वह 100 रुपये देगा, यानी कि गोपाल भांड को कोई हराकर उनसे 100 रुपये निकलवा सकता है तो चंद्रभानु उस व्यक्ति को 100 रुपये देगा। चंद्रभानु को विश्वास था कि गोपाल भांड को कोई हरा नहीं सकता। क्या कहता है चंद्रभानु कि मुझे विश्वास है कि गोपाल भांड को कोई नहीं हरा सकता। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं ही कोशिश कर लूं गोपाल भांड को हराने की। तो कि आज मुझे अवसर मिल गया, अवसर यानी कि मौका, कि आज मुझे मौका मिल गया था। तो मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया कि गोपाल भांड ने जानबूझकर ऐसा किया था, क्योंकि वह चंद्रभानु की शर्त जीतने के लिए वो था। गोपाल हंसी रोककर उदास दिखाने का बहाना करता है। गोपाल भांड को भी हंसी आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो चंद्रभानु की जो शर्त थी राजा का कुर्ता उतरवाने की,
तो वो जीत गया था, इसीलिए वह हंसी रोकता है और उदासी का नाटक कर रहा है कि मैं राजा से हार गया। ऐसे उदासी का नाटक करते हुए वह बहाना करता है। गोपाल भांड, महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुलवा दीजिए, कि चंद्रभानु को महाराज आप बुलाओ। चंद्रभानु आता है, राजा चंद्रभानु को बुलाते हैं, अपने मंत्री था जो चंद्रभानु, उसको बुलाते हैं। राजा चंद्रभानु, मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपए जीत लिए हैं और तुम्हारी शर्त भी। राजा क्या कहता है चंद्रभानु को कि चंद्रभानु मैंने गोपाल भांड को हरा दिया और उससे 100 रुपए भी निकलवा लिए। इसको 100 रुपए दिखाता है कि लो ये गोपाल भांड ने मुझे 100 रुपए दे दिए और तुम्हारी शर्त भी। गोपाल भांड, अरे चंद्रभानु ने सब राज्य के सभापति में शर्त लगाई थी कि जो गोपाल भांड से 100 रुपए निकलवा लेगा उससे मैं 100 रुपए, यानी कि चंद्रभानु हार गया और राजा जीत गया। तो चंद्रभानु गोपाल भांड से भी हार गया था और राजा से भी हार गया था, तो कि मैं तुम्हारी शर्त जीत ली। राजा चंद्रभानु को कहते कि तुम्हारी शर्त मैंने जीत ली। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है, चंद्रभानु चौंक गया कि ऐसा कैसे हुआ। चंद्रभानु, रुपये देते हुए महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप कहते हैं तो। राजा उसे पूरी बात बताते हैं कि रुपए तो देने पड़ेंगे चंद्रभानु को। एक तो गोपाल भांड को 500 रुपए देने हैं क्योंकि गोपाल भांड ने राजा का कुर्ता उतरवा लिया, तो वो शर्त भी चंद्रभानु हार गया। और राजा से शर्त लगाई कि गोपाल भांड को कोई हरा नहीं सकता, तो गोपाल भांड को हरा दिया राजा ने, तो उसको भी 100 रुपए देने पड़े, दोनों को देने पड़े कि 500 गोपाल भांड को और 100 रुपए राजा कृष्णचंद्र को। तो उसे पैसे देते और क्या कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। और राजा उसे पूरी बात बताते हैं कि क्या हुआ। फिर राजा क्या कहते हैं, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली, इससे कहते हैं भाग्य। एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। राजा कहता है कि आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली, एक तो तुमको एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को हराकर, कि मैं कितना भाग्यशाली, यानी कि लकी हूँ। भाग्यशाली किसे कहते हैं, तो जिसका भाग्य अच्छा हो उसे कहते हैं भाग्यशाली। कि जो लकी उसे कहते हैं भाग्यशाली, मैं बहुत ही भाग्यशाली। राजा अपने आप को भाग्यशाली कहता है। सूत्रधार, अब इन्फॉर्मर है, वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, दोनों में यह साहस न था कि राजा को बताए कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। दोनों यानी कि गोपाल भांड और चंद्रभानु दोनों मंत्री थे, तो दोनों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को सच बता सके कि गोपाल भांड और चंद्रभानु के बीच में शर्त लगी थी कि अगर राजा का कुर्ता, क्योंकि राजा को पता चले कि उसने ऐसी चाल चली थी मेरे साथ, चाल यानी कि चतुराई, कि दोनों ने इस तरह चतुराई से मेरा कुर्ता उतरवाया पूरी सभा के सामने, तो राजा गुस्से हो जाते हैं। इसलिए दोनों में किसी की हिम्मत नहीं थी कि सच बता सके। तो आगे तीसरा दृश्य, राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपये गिनकर देता है। राजमहल के बाहर आते हैं, चंद्रभानु गोपाल भांड को 500 रुपये देता है क्योंकि गोपाल भांड सब जीत गया था। चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया और 600 रुपये भी कुछ कम नहीं होते, हाय मेरे 600 रुपये गए। क्या कहता है, आज मैं 2 शर्त हार गया कि मेरे 600 रुपये भी गए, कि 600 रुपये कोई कम नहीं है। गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। गोपाल भांड हंसकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अगर अपनी बुद्धि का यूज करूं तो मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ, यानी कि अपनी बुद्धि से उसने बल को हरा दिया था। तो यहाँ पूरा लेसन हमने देखा नाटक के रूप में कि कैसे गोपाल भांड ने अपनी बुद्धि से बल को हरा दिया, यानी कि राजा के पास बल था तो राजा को मतलब हरा दिया। चंद्रभानु था मंत्री, उसको भी हरा दिया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।